गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पर रहे ना, तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे पिछले क्लास में। आज आगे बनाते हैं कुछ अलग टाइप का, माने देखने में एक जैसा है लेकिन है नहीं, अलग है। आज प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर देंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको पढ़ने के बाद, पूरा वीडियो को देखने के बाद, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आप जिस चीज का तैयारी करते हैं, अगर एसएससी का करते हैं, सीजीएल वगैरह का, तो क्वेश्चन बैंक उठाइए जो पिछले 10-15 साल में जितने क्वेश्चन आए ना प्रॉफिट एंड लॉस से, आप उसको सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिएगा तभी तो पता चलेगा हम कैसा पढ़ाएं, बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछिए कि सर ये क्वेश्चन आप नहीं बताएं, ठीक ना, बताइए। ऐसे हम जितना बताएं ना आपको, उतना में आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। प्रीवियस और अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं एनटीपीसी का, तो उसका आप क्वेश्चन बैंक उठाइए। अगर आप बिहार एसएससी के लिए सीजीएल या +2 वाला पढ़ रहे हैं, दरोगा के लिए पढ़ रहे हैं, बिहार एसआई, तो आप हर जगह जहां भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है, अगर हम प्रॉफिट लॉस से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने क्वेश्चन बैंक से बनाइएगा, तो जरूर बनेगा, ठीक ना। क्योंकि हम ये जो जितने पिछले 4-5 वीडियो में आपको पढ़ाए हैं और आज आखिरी है पढ़ाएंगे, उसमें हम कोशिश किए हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको समझा दें, ताकि आप जब क्वेश्चन बनाने बैठे तो आपसे हर एक क्वेश्चन बने, ठीक ना। आपको ऐसा ना लगे कि इस टाइप का तो सर बताया ही नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। बस मेहनत कीजिए और सफलता को पाइए, और हम तो हैं ही आपको सपोर्ट करने के लिए, ठीक ना। चलिए, और भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट किया कीजिए। अगर और भी आपको डाउट लग रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कीजिए या क्वेश्चन भेजिए, वहां से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन बनाए थे कुछ, ठीक ना, ये बल्ला और गेंद वाला, ठीक है। आज ये बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन है, आप ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे, लेकिन वहां पे हमेशा यहाँ रहता था कि इतना परसेंट कोफिशिएंट उलट जाता था, और यहाँ पे देता था जो पहले प्रॉफिट हुआ उससे 80 रुपया ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इस टाइप से होता था। लेकिन इस बार नंबर डायरेक्ट है 7, यहाँ 6 है, ठीक ना, ठीक है, 7 और 6 डायरेक्ट दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो अब क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। आइए, 5% की हानि को बेचता है, ठीक ना। तो 5% की हानि पर बेचता है क्या, अगर पेन को, और 15% के प्रॉफिट पे बेचता है किसको, अगर बुक को, तो उसको 7 रुपया का लाभ होता है, ठीक ना। हानि को हम माइनस से दिखाएंगे, ठीक ना। अगर वो उल्टा कर दे, मतलब उल्टा नहीं, इन द सेंस कि वो अगर पेन को 5% लाभ पर बेचे, इसको माइनस में बेचता, हानि में बेचता था, इसको अगर प्रॉफिट में बेचे, और किताब को 10% लाभ पर बेचे, किताब को 10% लाभ पर बेचे, किताब को 10% लाभ पे बेचे, तो जो 7 रुपया पहले होता था ना कराना, उससे 6 रुपया ज्यादा, यानी 13 रुपया प्रॉफिट होगा। यानी ये इक्वेशन है कहने का मतलब इस बात, ठीक ना। तो बोल रहा है कि किताब और पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए, किताब और पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको साफा दिख रहा है कि अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये दोनों उड़ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ से 25B का वैल्यू आ जाएगा ना। ये दोनों अगर दोनों का एडिशन करेंगे तो कट जाएगा, 25B परसेंटेज याद रखिएगा, परसेंटेज में, ठीक ना। नहीं याद रखिएगा तो आप 100 लगाना भूल जाइएगा, इसलिए परसेंटेज में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 13×7=20, ठीक है। ये 25 नीचे चला जाएगा, यानी B कितना आएगा, यहां तक ठीक है। आइए, परसेंटेज 0 देगा यहाँ, ठीक है। 25 चौको 100, 40 दूनी 80, तो B का कीमत आ गया। तो B मतलब कि किताब का कीमत आ गया, ठीक है। तो पेन का कीमत, तो किसी एक में डाल दीजिए ना हेलो, किसी एक में डाल दीजिए, B इसमें डाल दीजिए, पर चाहे इसमें डालिए ना, इसमें डालिए। तो B का वैल्यू कितना आ गया, 80, तो 80 को ने 10, और 10 जाके उधर, चलिए इसमें डाल देते हैं, ठीक ना। 5% ऑफ B प्लस 10% ऑफ 80, 13, ठीक है। तो एक चीज देखिए, यहाँ से परसेंटेज ऐसे हटाएंगे तो ये जीरो खत्म, तो इधर चला जाएगा, तो इधर जाके 13 इधर घटेगा तो कितना होगा, मैंने 13 में से 8 घटेगा तो कितना होगा। यहाँ ध्यान देख रहे हैं कि ये जब परसेंटेज ऐसे हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, इसको हटाइए तो 0 0 0 0 उड़ गया, 8 उधर गया, माइनस में जाएगा, 8 × 13, यानी 5% ऑफ पेन इक्वल टू
8 5, ये 5 5 इसको उड़ा देगा एक बार में, और ये परसेंटेज का जाएगा यानी कि 100, ठीक है। यानी पेन का कीमत कितना आ गया 100, और ये क्या चीज आया था बुक का। देखिए ऑप्शन खोजिए तो, बुक 80 80 80, बुक 80 और पेन 100, ठीक है। और ऐसे अगर आप ध्यान से देखते हैं एग्जाम में आप समय बचाने के लिए, तो जब हम बुक का प्राइस 80 निकाले थे तो बुक का प्राइस सिर्फ 80 खोजते, एक ही ऑप्शन में था ही, तो हम इसको क्यों निकाले, यानी कि टाइम वेस्ट क्यों करना है इतना, जो भी 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगाया तो डायरेक्ट मार दिया कीजिए, ठीक ना। चलिए समझ गए। चलिए पढ़ने में मजा आ रहा है ना आप लोग को, मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा, तभी तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए जो भी बच्चे ऑफलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 30 मार्च से एडमिशन हम लोग के यहाँ शुरू हो रहा है एसएससी सीजीएल के लिए। मैंने एसएससी के लिए एक कोर्स बैच होगा जिसमें हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दीजिए, सीएचएसएल का एग्जाम दीजिए, या सीपीओ का एग्जाम दीजिए, या एमडीएस का एग्जाम दीजिए। हम कोशिश करेंगे भेदभाव ना करें, मैंने कि मैथ्स को अगर पढ़ाएंगे ना तो इस लेवल से पढ़ाएंगे ना, इस लेवल से पढ़ाएंगे कि अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या सीपीओ, ठीक ना, वो सीएपीएफ होता है जो दिल्ली पुलिस एसआई वगैरह, आपको सब में काम आएगा, ठीक ना। जैसे हम आपको अगर 10 तल्ला पे चढ़ना सिखा देंगे, तो आपको अगर 10 तल्ला पे चढ़ने की आदत हो गया है, आपको 5 तल्ला पे ही रुकना है, तो क्या आप 5 तल्ला पे नहीं चढ़ पाइएगा। तो सीजीएल अगर 10th फ्लोर है, आइए अगर 6th फ्लोर है, आइए अगर 5th फ्लोर है, आइए अगर 8th फ्लोर है, तो हम आपको यहाँ चढ़ना सिखाएंगे ना, तो आप इस सब कवर कर लीजिएगा। तो जब भी सब एक एग्जाम का जब मैथ्स बनाइएगा और जब एग्जाम में बैठिएगा, तो चूंकि आप सीजीएल का मैथ्स पढ़े हुए हैं ना, तो आपको बन जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को होता है कि नहीं हमको सीएचएसएल नहीं करना है, तो उसके लिए भी डेडिकेटेड बैच आएगा। उसमें होता है क्या है, कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एडवांस लेवल के होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, जो सीजीएल में आता है, सीएचएसएल में नहीं आता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है और क्या। और मेंस जैसे कुछ क्वेश्चन मेंस के लेवल का होता है, सीजीएल मेंस में आता है, तो इस तरह से होता है। बाकी कोई भेदभाव नहीं होता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं ना, ठीक ना। तो हमारे यहाँ सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, फिर आरआरबी अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो एनटीपीसी, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों, ठीक ना। ग्रुप डी, जेई वगैरह जो भी होता है, या टेक्नीशियन का एग्जाम होता है आजकल, ये सब के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक ना। 30 मार्च से हमारे यही ब्रह्मपुर सेंटर में फुलवारिस के पास है। आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा कमेंट में और पिन कमेंट में, ठीक ना। तो आपको एडमिशन लेना है तो लीजिए। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग का जल्दी ही हम लोग का ऐप लॉन्च होगा, तो उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग को। पढ़िए, मजा आएगा। और अगर कोई बिहार का तैयारी करते हैं, सिर्फ बिहार का एग्जाम किसी, जैसे बिहार एसएससी का होता है एग्जाम, ठीक ना, जैसे बीपीएससी अभी एईडीओ का होने वाला है, ठीक है। तो इन सब के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को क्लासेज अवेलेबल करवाएं, ठीक ना। बहुत जल्द अवेलेबल करवाया जाएगा आपको। अभी एसएससी का तो ऑलरेडी लॉन्च हो भी रहा है, 30 मार्च से ही हो रहा है। इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम होना है इसका, ठीक ना, ये हम लोग करवा रहे हैं, ठीक ना, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो सब कुछ आप लोग को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, आप यहाँ आ गए तो आपको कहीं नहीं जाना है। मैथ्स के लिए हम हैं, रीजनिंग के लिए भी एक हमारे टीचर हैं, और सारे टीचर्स 8 से 10 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, कोई नए नहीं है। इतना है कि वो आपके दिमाग में दाव दे, इस तरह से वो लोग पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो इंग्लिश के लिए हमारे AR यादव सर रहेंगे, ठीक ना। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, बस एक अच्छे जगह आ गए हैं, आप यहाँ बने रहिए, और आपको कोशिश करेंगे कि सही जगह पहुंचाएं, आप लोग अपने अपने जीवन में कामयाब बने और माँ बाप का सपना पूरा करिए। चलिए ठीक है, आइए देखिए। एक क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक मेज को 12% हानि पर और एक किताब को 19% लाभ पर बेचता है, तो 160 रुपये का लाभ होता है। यानी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। हानि को हम ऐसे दिखाते हैं, कोई दिक्कत। 12% क्या है, मेज को एम से लिख देते हैं, ठीक ना। और 19% लाभ है ना, तो लाभ किसको है, किताब को, बुक, इसको 20 से लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है, 160 रुपीज का प्रॉफिट में है वो, ठीक है, ठीक है। तो रेपिटेशन लग रहा होगा कि एक ही जैसा है, ठीक ना। तो अच्छी बात है ना, एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार बनाइए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्या होगा ना, हम यहाँ चाहते तो इसको स्किप कर जाते,
लेकिन हम चाहते हैं कि आप एकदम क्लियर हो जाइए, आपको एकदम समझ में आ जाए, एकदम होता है ना कि घोड़ के पिया दिया टीचरवा, उससे होना चाहिए कि आपको दिक्कत ना हो, जब एग्जाम में देखे उड़ा दे क्वेश्चन को, ठीक ना। अगर वो मेज को 12% राफ पे बेचता, अगर इसको माइनस में ना बेच के, मैंने नेगेटिव में लॉस में ना बेच के अगर प्रॉफिट में बेचता, ठीक, और किताब को हानि में बेच देता, ठीक ना, किताब को हानि में, यानी इसको 16% इसको लॉस में बेच देता, तो क्या होता, तो होता कि 40 रुपए की हानि होती, ओवरऑल उसको 40 रुपए की हानि होती, बेचे तो 40 रुपए की हानि होगी, ठीक है, 40 रुपए की हानि होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कुछ नहीं, फिर से वही है, देखिए साफा दिख रहा है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना, बार बार ये सब लिखना जरूरी है क्या, कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 में से 16 गया तो 3, ठीक है, 3% ऑफ बी इक्वल टू, और यहाँ 120 बचेगा, ये कटेगा 40 बार में, यहाँ से 2 जीरो चला जाएगा, ठीक है, यानी 4000, ठीक है, ये क्या आया, बी, पूछा क्या था, किताबी तो पूछा था 4000 आंसर, ठीक, किताबी पूछा था, अगर किताब नहीं पूछ देता मेज का कीमत, तो कुछ नहीं, एक जगह कहीं पुट कर दीजिए, किसी में 4000 है ना, बी की जगह पुट कर दीजिए, वहां से वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक। चलिए, अब आइए, एक आदमी एक मेज को 15% लाभ और कुर्सी को 12% हानि में बेचता है, तो उसको 540 रुपया का 15% लाभ पे मेज को बेचता है, ठीक ना, और कुर्सी को 12%, देखिए यहाँ माइनस इसलिए लगा दिया कि लॉस है तो माइनस में होगा ना, -12% से लिखेंगे ना, ठीक है, तो 500, आइए कुर्सी को कैसे सी से लिख देते हैं, चेयर होता है ना, ठीक ना, सी से, तो उसको कितना 540 रुपीज का गेन होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक ना, लाभ होता है, ठीक, यहाँ प्लस है तो समझिए लाभ है, ठीक ना। अगर वो मेज को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पे बेचे, तो उससे कोई लाभ कोई हानि नहीं होगा, लो बहुत अच्छा चीज बता दिया ये, देखिए ये वाला बात जो हुआ ना, ये अलग लेवल का बता दिया कि अगर 12% हानि पे किसको बेचे, मेज को, ठीक ना, और कुर्सी को 15% लाभ पे बेचे, 15% लाभ पे बेचे किस कुर्सी को, तो उसको ना लाभ होता है ना हानि होता है, यानी जीरो। जब यहां से जो कमाएगा और यहां से जो कमाएगा दोनों आपस में मिलके जीरो बन जाएगा, यही है ना, समझ रहे हैं ना आप बात को। तो यहां से एक चीज ध्यान से देख रहे हैं आप, एक रेशियो नहीं निकल जाएगा मेज और कुर्सी का, दिख रहा होगा कि हाँ आराम से निकल जाएगा, इसको उधर ले जाइए, यहाँ पर 15% रहने दीजिए, ठीक ना, आइए इसको इधर ले जाइए, तो इधर माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा। एक चीज ध्यान से दीजिए, उड़ गया परसेंटेज दोनों के नीचे 100 हो जाएगा, 100 उड़ जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी सी बटा में एम, सी को यहीं लाए, एम यहाँ लाए, यहाँ पे 4 है ये था, ये 5 नीचे गया, देखिए एक रेशियो आ गया, चेयर और मेज का रेशियो निकाल दिया हम कि चेयर का कीमत अगर 4 है, चेयर और मेज का कीमत अगर 4 है, तो 4 की जगह हम 400 मान लेंगे, 500, क्योंकि आपको पता है रेशियो में अगर एक ही नंबर से गुना कर सकते हैं, अगर इसमें 100 से करना है तो इसमें भी 100 से कीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कट के 4 या 5 आएगा, रेशियो आ गया, यहां तक समझ गया। चलिए ठीक है, अगर वो मेज को 12% हानि पर बेचे और बेचे, तो उसी को मेज का क्लेमर बताइए। अब ये वाला कंडीशन यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ये वाला कंडीशन है ना, यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब जो कह रहा है वो करते हैं, ठीक ना, क्या कह रहा है कि मेज को 15% लाभ पे बेचता है, इसका 15% लाभ कितना होगा 75, इसका 15% कितना होगा 500 का, 15 × 5 = 75, 0 0 तो खत्म, दोगो, ठीक, 75, तो ये 15% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और इसको माइनस में माने कि निगेटिव में माने कि लॉस में 12% में बेचता है, तो 12 × 4 = 48, ठीक है, 28 रुपये का घाटा होता है, यही है ना। तो यानी ओवरऑल कितना हुआ, यहाँ 75 रुपया कमाया, यहाँ 75 रुपया का घाटा हुआ, तो घटा देंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि कितना एक्चुअली में उसको घाटा फायदा हुआ। 28 × 2 = 50, 50 × 2 = 27, 28 में 2 जोड़ेंगे 50 होगा, 25 × 27, यानी इसी 27 का वैल्यू दिया हुआ है 5400, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, देखिएगा आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं हम। कि पहली बात देखिएगा, पहले देखिएगा, इस क्वेश्चन में सुंदरता ये था ना कि ये तो दिया ही था, तो लगा कि पिछले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन जैसे हम आगे पढ़े कि अगर वो मेज को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पे बेचे, तो उसे ना कोई लाभ होगा और ना हानि होगा। ये बात जैसी बोला ना, तो उससे एक चीज क्लियर हो गया कि हम रेशियो निकाल सकते हैं
कि अगर मेज को 12% में बेचे, लॉस में बेचे और इसको 15% पे, तो यहाँ से जब देखे जीरो है तो जीरो के उधर ले गए। यहाँ से क्या हुआ, चेयर और मेज का माने कुर्सी और मेज का रेशियो निकाल दिए, 4:5 आया। तो हम 4 को 400 और 5 को 500 माइनस रेशियो में, आप पता है एक ही नंबर से गुना दोनों ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। 400 500, फिर जैसे ही बोला था ना शुरू में वैसे कह दिए कि 12% 15% का लाभ पे मेज को बेच दो, तो बेच दिए। 15 ये 15 है, ठीक ना, ये 15 है, ठीक ना, 15 पचे 75, यानी 75 रुपया कमाया मेज में। लेकिन जैसे ही कुर्सी को बेचने के बाद आया तो 12% हानि में बेचा, वाचक रिया ने 23 रुपया यहाँ गवा दिया, यानी कि ये तो प्लस में है लेकिन ये माइनस में है। तो जब देखे कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ 75 रुपये का यहाँ 28 रुपया गवा दिया, तो इसमें देखे घटा के तो 27 रुपये फिर भी फायदा में हो, ठीक ना, 27 रुपये फिर भी फायदा में मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि हम रेशियो पे चले। लेकिन वो करें ना 540 रुपया का लाभ में है वो, ठीक ना, 540 रुपया का। तो जब कंपेयर करके देखें तो दुगना है। कितना है? दुगना। भले कि एक जीरो लगा दीजिए, 27 दूनी 54 है ना, एक जीरो 20 गुना है। अब क्या पूछ रहा है, कुर्सी और मेज का कीमत बताइए। तो कुर्सी और मेज का कीमत निकाल दीजिए। कुर्सी और मेज का कीमत क्या माने हुए हैं हम, इसमें 20 से गुना कीजिए ना, इसमें हो जाए कहना गुना कर दीजिए, 20 आया है ना। जब 27 दूनी 54, तो हर चीज में 20 से गुना करेंगे, 20 गुना, तो इसको भी 20 गुना कीजिए, इसको 20 गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 20 चौको 80, 8,000। इसको भी 20 से गुना कीजिएगा तो 10,000, 20 बचे 10,000, तो 8,000 10,000, देखिए 8,000 10,000 8,000, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं? चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन है कि एक आदमी एक किताब और मेज को क्रमशः 13% और 19% लाभ पर बेचता है, ठीक ना, तो उसको 10 से 60 रुपया का ओवरऑल फायदा होता है। परंतु अगर किताब को इतना % लाभ पर और मेज को इतना % हानि में बेचे तो उसे ना कोई लाभ होगा ना हानि होगा। तो जैसे ये देखे, इससे हमको समझ में आ गया कि कहना क्या चाहता है वो इंसान, ठीक ना। तो कहना चाहता है कि यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं दोनों का। जैसे कि किताब को, यानी किताब को अगर 16.2/3 16.2/3 को फ्रैक्शन में लिख देते हैं तो क्या होगा, 1/6, ठीक है, 1/6 1/6 पे बेचे और मेज को हानि में बेच रहा है, तो यहाँ माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक। 11 गुना 1/9, यानी 1/9 डायरेक्ट, इसको मतलब समझते हैं ना आप, 1/9 होता है, ये डायरेक्ट 1/6 होता है। आप समझा कीजिए, ठीक ना, बार बार निकालने का कोशिश मत कीजिए, टाइम बर्बाद होता है, ठीक ना। 1/9 ऑफ मेज, ठीक है। तो क्या होता है, उसको ना फायदा होता है ना घाटा होता है, यही कह रहा है कि ना फायदा होता है ना घाटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, इसको उधर ले जाइए, बी को यहाँ रहने दीजिए, तो उधर चला गया, 1/6 बी को यहाँ रहने दीजिए और वहां 1/9 एम, तो बी बटा में एम क्या आएगा, तो ये 6 उधर चला जाएगा बटा में 9, ठीक। ये कट रहा है, काट दीजिए, 3 दूनी 6 3 तिया 9, यानी 2:3 आ गया। क्या आया? 2:3 आ गया। क्या आ गया? बुक और मेज का अनुपात आ गया, बुक और मेज का अनुपात आ गया। यानी अनुपात, इसको 200 मान लीजिए ना पूरा राउंड फिगर में, क्योंकि 100 से गुना ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ठीक ना, कि क्या किया, कुछ नहीं किया, नीचे ऊपर एक में गुना किया जा सकता है। अगर रेशियो पता चल गया 2:3 है तो 200 300 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला लाइन कर दीजिए, जो कह रहा है ना वो कर दीजिए। कह रहा है कि मेज को 13% लाभ पे बेचते थे, मेज क्या है, मेज को नहीं, किताब को 13% लाभ पे बेचते हैं, ठीक ना, किताब को 13% लाभ पे बेचते हैं, तो इसका 13% कितना होगा बताइए, 26 रुपया। इसका 9% कितना होगा 9 तिया 27, ठीक है। यानी यहाँ से 26 रुपया फायदा कमाया, 27 रुपया फायदा कमाया, टोटल कितना कमाया, 53 रुपया फायदा कमाया, ठीक। लेकिन वो कह रहा है कि 10 से 60 रुपया फायदा कमा रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वही है कि हम रेशियो पे चढ़े हुए, एग्जैक्ट पे चढ़ा, तो रेशियो, चूंकि रेशियो से कंपेयर करके देखिए ना कितना है, 1060 पे हमको जाना है, कितना गुना है, लगभग 20 गुना है ना। तो अब जो भी बोल रहा है वो निकाल दीजिए, क्या कर रहा है, एक किताब और मेज का क्रम निकालिए, तो 20 से गुना कीजिए ना, इसमें ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4,000 हो गया, ठीक। ये कितना, इसमें 20 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 4,000 आ जाएगा। इसमें 20 से गुना करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, तो 4,000 6,000 4,000 6,000 लीजिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, एक आदमी एक वस्तु 15% हानि और दूसरी वस्तु 19% लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। अगर दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा हो तो दूसरी वस्तु का
मूल्य ज्ञात करें। समझ गए, दूसरी वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। पहले तो इसका फ्रैक्शन निकालिए, तो क्या होगा 15/3/20। अब वो क्या है, वो तो फ्रैक्शन 19 रहने दीजिए, ठीक ना, 19/100 लिखेंगे, ठीक। यहां तक समझ गए आप, इसको परसेंटेज में रहने दीजिए, ठीक है। अब जैसे कह रहे हो वैसे कीजिए, तो कह रहा है कि 15% की हानि पे, यानी 20 का चीज 3 रुपया घाटे पे, 20 का चीज 3 रुपया घाटा लगा के कितना में बेचा होगा, 17 रुपया में बेचा होगा, ठीक। फिर 100 रुपया का चीज वो 19 रुपया घाटा लगा के कितना में बेचा होगा, 81 रुपये में बेचा होगा। नहीं, ये प्रॉफिट में है ना, एक मिनट, ये प्रॉफिट में है, देखिए ये प्रॉफिट में है, ये प्रॉफिट में है 19 पे, तो 119 रुपये में बेचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको हटा दीजिए, ये तो हम समझाए थे, ठीक ना, कि क्या है, एक वस्तु, पहला वस्तु, ठीक, आइए सेकंड वस्तु, कोई दिक्कत नहीं ना है। कि फर्स्ट वस्तु को जैसे अगर इसको रेशियो में नहीं कन्वर्ट करते हैं, माने फ्रैक्शन में, तो इसको लिख देते हैं 100 रुपए की चीज 15 रुपये घटे में 50 रुपये में बेचता, लेकिन हम फ्रैक्शन में बदल दिए, मैंने देखिए 100 रुपये की चीज 15 रुपया कम, 15% का मतलब 15 रुपया कम, यानी 50 रुपये में बेचा। और इसी का तो रेशियो यहाँ लिखा हुआ है ना, काटिएगा तो सब कट के ही आ जाता है, ठीक ना, क्योंकि 19% वाला नहीं कटता, तो हम डायरेक्ट रहने दीजिए, यहाँ तक ठीक है आप। चलिए अब देखिए मजा आएगा। उसके बाद 90 रुपए की हानि होती है उसको टोटल, ठीक ना। अगर दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पे बेचा हो तो दूसरी वस्तु का मूल्य बताइए। तो कहने का मतलब कि ये तो सीपी है पहले वाला का, ठीक, ये इसका लॉस है, ठीक, ये इसका प्रॉफिट है, ये सीपी है, ये क्या है, एसपी है, ये एसपी है, कोई दिक्कत। सीपी 20 रुपया था, 3 रुपया का लॉस, 17 में बेच दिया। 100 रुपया का सीपी था, 19 रुपया का प्रॉफिट लिया, 119 में बेच दिया। लेकिन वो कह रहा है कि दोनों सामान को एक बराबर मूल्य पे बेचा गया है, कहने का मतलब कि दोनों का एसपी बराबर है। तो 119 है, 17 है, बराबर कहाँ है भाई, नहीं है ना। तो यानी कि इसको बराबर कीजिए ना, तो 7 से अगर गुना करेंगे तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा, बोलिए कि नहीं होगा, हो जाएगा ना 119, तो बराबर हो गया। यानी 7 से इसमें गुना किया, तो अब इसमें कीजिए, इसमें कीजिए, सब में तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि रेशियो है ना सब, कोई दिक्कत। 7 से गुना किए, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। 119, चूंकि एक चीज और पता था हमको, इन सब के बाद उसे 90 रुपया का हानि हुआ, यानी कहने का मतलब 7 यहाँ से कितना 21 रुपया घाटा हुआ उसको, यहां से 19 रुपया का प्रॉफिट हुआ, ठीक, 19 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो अभी भी देखिए, तो ओवरऑल ध्यान से देखिएगा आप, तो 21 रुपया यहाँ घाटा में गया, 19 रुपया प्लस में, यानी 2 रुपया का अभी भी घाटा में है कि नहीं है, कि नहीं है, बताइए। 2 रुपया का अभी भी घाटा में है, ये दोनों को जब घटाइएगा तो ये क्या है, 2 रुपया का अभी भी घाटा, ये 2 रुपया का वैल्यू ही तो दिया हुआ है कि 90 रुपया का टोटल घाटा में अभी भी है, तो कितना गुना है, 45 गुना, ठीक। तो अब जो भी पूछ रहा है उसको निकालिए, दूसरी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरी वस्तु ये है, इसमें 45 से गुना कीजिए ना, 4500, दूसरी वस्तु का मूल्य ही ना माने हुए थे हम, ठीक। पहली वस्तु का पूछता तो ये होता 140 माने 20 नहीं, अब 7 से गुना हो गया, तो उसमें कहते 45, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत हुआ। और आप बोलिए, अगर आप नहीं लेते ना, अगर मान लीजिए इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लेते, 15% को डायरेक्ट लेते, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। 100 से 15 घटाकर 85 में गया, अब 85 और 119 बराबर होना चाहिए, नहीं है, तो इन दोनों को बराबर करते। तो देखिए इन दोनों को बराबर करना मुश्किल होता है कि नहीं होता है। 119 को क्या करते हैं कि इतना हो जाए, तो देखिए इन दोनों को आपस में बराबर करते हैं, तो इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, तभी तो बराबर होता है। कुछ ऐसा नंबर बनाते हैं इसको गुना करके, इसमें कुछ ऐसा नंबर से गुना करते हैं, दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो बनाना टफ है कि नहीं। लेकिन एमसीडी जब फ्रैक्शन में लिए थे तो 17 था, 119 था, तो 17 में 7 से जैसे गुना किया तो 119 आ गया। तो समझे फ्रैक्शन क्यों लेते हैं, फ्रैक्शन में लेते हैं ताकि थोड़ा सा नंबर छोटा हो, जितना छोटा नंबर होगा ना उतना आप इमेजिन कर पाइएगा कि क्या गुना करे क्या भाग करे कि वो बन जाए। अब बड़े नंबर में गुना भाग करने में थोड़ा सा टेंशन होता है, ठीक ना, इसलिए फ्रैक्शन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, ये देखिएगा, मजा आ रहा है ना आप लोगों पर, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए ताकि हम लोग को भी मजा आए, ठीक ना। चलिए, एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है, और उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर, ठीक ना, 3200 रुपया है, क्रय मूल्य का अंतर दे दिया है इस बार, ठीक, और दोनों का विक्रय मूल्य दे दिया है, और दोनों का विक्रय मूल्य समान फिर से बोल दिया है, ठीक ना। अरे दोनों को जो बेचेगा ना, तो जो बेचने वाला कीमत है वो बराबर है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक ना। तो लीजिए हो गया,
तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का चीज वो 4 में बेचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक ना। ये क्या है, पहले वस्तु के लिए, ठीक, फर्स्ट बेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए। और सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि 60% का लाभ पे बेच रहा है। 60% का लाभ क्या होता है बताइए जल्दी, 3/5 होगा ना, तो 3/5, 3/5 यानी 5 का चीज वो 8 में बेच देगा, ठीक है। 60% का डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, 3/8, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा 1/5, ठीक। तो ये हानि में है तो 5 में से 1 घटा के 4 में बेचा, ठीक। और ये प्लस में है तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या किया, हाँ ठीक, तो यार 5 है, ये 3/5 होगा, ठीक। तो 3/5 है तो 5 में 3 जोड़े 8 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत। अब जो कह रहा है वो कीजिए, वो कह रहा है ना कि दोनों का विक्रयमूल्य बराबर है, तो पहले विक्रयमूल्य बराबर कीजिए। तो 1 मिनट, ये सीपी है, इसका भी ठीक है, ये एसपी है, इसका और इसका, ठीक है। लेकिन क्या दोनों बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो बराबर कीजिए ना, 2 से गुना कीजिए, हो गया 8 और 8 बराबर हो गया, ठीक है। अब ये वाला काम कीजिए, अब ये वाला काम कीजिए। ये कह रहा है कि सुनो भाई, दोनों का क्रैमर का अंतर 3200 है, देखें 3200 है कि नहीं। ये कितना हो गया 10, ये कितना है 5, दोनों का डिफरेंस कितना है 5। 3200 कहां से हो रहा है भाई, 3200 नहीं है, तो कितना गुना कम है देखिए। तो 5×36 पंचों को 20, 640 टाइम, ठीक, कम है। तो अब 640 से गुना कीजिए, क्या पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है निकाल दीजिए, दोनों विक्रयमूल्य, उनके विक्रयमूल्य ज्ञात करो। अगर उनके विक्रयमूल्य ज्ञात कीजिए तो विक्रयमूल्य क्या है, ये है 8 में 6 से कुछ 64 से गुना कीजिए, ठीक ना, इतना, क्योंकि जब ये इतना गुना है तो ये भी होगा, ठीक। तो अच्छों को 32, 6 48, 48 से 51, 5120, ठीक है। क्योंकि इसका 5120 है तो इसका भी 5120 है, दोनों का विक्रयमूल्य सब बराबर है, ठीक। यहाँ कोई दिक्कत आपको बताइए अभी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई लोग। कोई दिक्कत नहीं ना, क्या हुआ समझ गए, कुछ नहीं किए, जो जो बोला पहले तो नॉर्मल कर दिए क्वेश्चन के हिसाब से, फिर उसके बाद इसको बराबर करने के लिए कहा, कहीं खुद बोला कि विक्रयमूल्य बराबर, तो बराबर किए, ठीक। उसके बाद बोला कि क्रयमूल्य का जो डिफरेंस है ना वो 3200 है, तो हम देखे कि 5 दूनी 10, यहाँ 10 रुपया क्रयमूल्य है, यहाँ 5 रुपया है, तो डिफरेंस तो 5 रुपया है। वो कह रहा है 3200 है, तो कितना टाइम है भाई, तो 5×36, जब इसको भाग देके देखे तो 640 गुना है ना, 640 गुना है, तो 640 गुना इसको करेंगे या इसको करेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि विक्रयमूल्य पूछ रहा है, दोनों तो बराबर है ना। तो किए थे 5120 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर, यहाँ पे समान कीमत पर बेच रहा है, यानी एसपी सबका बराबर होगा जो भी होगा, पहले को 20% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर, तीसरे को 25% हानि पर बेचता है, इस सब के बाद उसे 120 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रयमूल्य बताइए, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए पहला प्रोडक्ट को क्या कर रहा है कि 20% लाभ पे, यानी 5 रुपए का चीज 6 रुपए में बेचा, 1/5 होता है ना इसका फ्रैक्शन, ठीक है, उसका 1/10 होता है, यानी 10 का चीज 9 में बेचा, क्योंकि वो हानि में बेच रहा है, ठीक। और इसको वो 25% की हानि में बेच रहा है, यानी 4 का चीज 3 में बेचा, उसका फ्रैक्शन 1/4 होता है, ठीक है। अब वो पता है, चलिए ठीक है। अब कह रहा है पहली बात तो ये वाला काम कर लीजिए, अब ये कर लीजिए, समान कीमत में बेचता है, तो क्या समान कीमत में दिख रहा है आपको कहीं से, ये 6 है, 9 है, ये 3 है, ये सब तीनों एसपी है ना, ये तीनों सीपी है, ठीक। तो बराबर है क्या, नहीं है, तो बराबर कीजिए, कैसे कीजिएगा, तो ऐसा नंबर बनाइए जो तीनों हो, ठीक ना। तो क्या बना, 6 से यहाँ गुना कीजिए, 9 2 से यहाँ कीजिए और 3 से यहाँ कीजिए, 6 18, 9 18, 6 18 हो गया। कहिएगा कैसे कर लिए, देखिए जब इस तरह से 3 नंबर को बराबर करना होता है ना, कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम ले लेना होता है, ठीक ना। एलसीएम लीजिए या कुछ ऐसा नंबर लीजिए ना जो तीनों से कट जाए, तो जनरली वो नंबर एलसीएम ही होता है, तो हम 18 बनाने का कोशिश किए, ठीक ना। अब इसका एलसीएम बच्चा की तरह लेने बैठते हैं कि 6 9 3 3 2 3 3, ठीक,
3 दूनी 6 18, देखिए 18 ही आया एलसीएम, ठीक। तो एक्चुअली में एलसीएम को बना देना होता है, तब लेते तो क्या टाइम नहीं बर्बाद होता। तो आप अपने से जल्दी से सोचिए ना, 6 9 3 है तो क्या बनाए, तो इसको सबसे बड़ा वाला नंबर सोचिए, दोनों 18 करेंगे, इसको भी 18 बनाया जा सकता है, 6 गुने 3 18 हो जाएगा। हाँ 6 3 18, 18 हो गया, तो तीनों 18 हो गया ना भाई। तो हमको यही तो करना था, तीनों को बराबर कर देना था, बराबर कर देना था, कर दिए। जकाई क्वेश्चन नहीं कर रहा था तीनों का एसपी बराबर है। फिर कह रहे थे इस सम के बाद, हाँ एक चीज और है, अभी भूल गए, देखिए अच्छा 3 जब इसमें गुना किए तो इसमें भी कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। रेशियो है ना, रेशियो में सब में गुना होता है, 2 यहाँ किए तो 2 यहाँ कीजिए और 6 यहाँ से यहाँ कीजिए, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा कि इन सब के बाद उसे 120 रुपए की हानि होती है। तो अब देखिए तो हानि कितना हुआ है, 15 की चीज 18 में बेचा, यानी 3 रुपया का पॉजिटिव में है, ठीक। 10 दूनी 20, 20 रुपया की चीज 18 में बेचा, यानी 2 रुपया का नेगेटिव में है, माने घाटे में है। 6 को 24 और 6 18, 18 तो कितना 24 रुपया का चीज 18 में बेच दिया, यानी 6 रुपया का घाटा में है। यानी टोटल कितने घाटा में है, या 6 8 रुपया घाटा में है, 3 रुपया प्लस में है, यानी 5 रुपया का अभी भी घाटा में है, ठीक ना। ऐसी 5 का वैल्यू दिया हुआ है कि एक्चुअली में वो 120 रुपए का घाटा में है, कितना का घाटा में है, 120 रुपए का घाटा में है, यानी 24 गुना हो रहा है, ठीक। ये माइनस इग्नोर कीजिएगा, माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं पता चले कि घाटे में है, लॉस है उसको, ठीक ना। ऐसा नहीं कि सोचिएगा माइनस तो माइनस 24 आएगा, ऐसा ही सब चक्कर में मत पड़िएगा। 24 + 120 होता है, 24 गुना, तो क्या पूरा है विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य निकाल दीजिए। तो विक्रय मूल्य तीनों का तो बराबर है, किसी एक में भी गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक ना, किसी एक में भी गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 24 गुना 18 करना है आपको, तो 24 में 10 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा, और फिर 8 से गुना करेंगे तो 4 को 32, 8 दूनी 16, 16 3 19, 9 4 13, 2 1 3 1 4, 432, 432, ठीक है। और एक चीज और इसमें हो सकता था कि जो हम किए नहीं, 15 15 में से 18 घटाए, तो थोड़ा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अगर शुरू में ही इनका गैप कितना था, 1 था, इनका गैप कितना था, 1 था, इनका गैप कितना था, 1 था, ठीक। लेकिन ये माइनस में था, ये माइनस में था, ये प्लस में था, ठीक ठीक। तो चूंकि हम जब इसको बराबर करने के 3 से इसमें गुना किए, तो क्या इसमें 3 से गुना नहीं करना बनता था, इसमें भी बनता था, ठीक ना, क्योंकि आपको रेशियो में हर चीज में करना होगा। अगर इसमें किए तो इसमें कीजिए, इन दोनों का गैप जो है वो भी तो रेशियो का गैप है, तो उसमें भी कीजिएगा। अब यहाँ से कंपेयर करते, ठीक ना, कि प्लस यहाँ पे 3 रुपया फायदा, यहाँ पे 3 रुपया घाटा, 3 3 उड़ गया, ठीक, 3 3 उड़ गया, यानी 3 रुपया घाटा में अभी भी है वो, ठीक ना, 3 रुपये का घाटा में अभी भी है, 3 रुपये का घाटा में अभी भी है। सॉरी, यहाँ 3 रुपया का नहीं गुना होगा ब्रदर, आप लोग यहाँ 2 से गुना किए है ना, यहाँ 3 से किए हैं, यहाँ 2 से किए हैं, तो 2 से कीजिए, यहाँ 6 से कीजिए, ठीक है। यहाँ 6 गुना 3 से 6 से किए थे, यहाँ 2 से किए थे, 200 से किए, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए तो उसका घाटा फायदा, यहाँ 3 रुपया फायदा कमाया, यहाँ 2 रुपया घाटा में चले गया, यहाँ 6 रुपया घाटा, 6 2 8 रुपये माइनस में है वो, 3 रुपया प्लस में है, ठीक ना, यानी 5 रुपये का भी घाटा में, तो बताओ बराबर हुआ, देखिए बताओ बराबर हुआ। यानी कि इन तीनों को जब कंपेयर किए, मालूम चला कि 5 रुपया का अभी भी लॉस में है, इसी 5 का वैल्यू 120 दे रखा है, ठीक ना। तो कितना गुना, 24 गुना, यानी ये कितना होगा, अब इसमें 124 से गुना कीजिए, इसमें कीजिए या इसमें कीजिए या इसमें कीजिए, क्योंकि सब एसपी बराबर है, एसपी ही पूछा था वो, ठीक ना, कोई दिक्कत। आप बनाइएगा तो अपने आप समझ में आएगा कि क्या है क्या, मतलब कि कहने का मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन वो बन गया, लेकिन तरीका होता है कि और जितना छोटा कर सके नंबर्स को, ठीक ना, ऐसा जरूरी नहीं है, आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक ना। आगे आइए, देखिए एक आदमी का 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु 10% हानि और दूसरी वस्तु पर 25% लाभ होता है, कुल मिलाकर लाभ हानि बताइए, लाभ हानि बताइए। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ पर देखिए खेला अलग है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य का आपस में बराबर है, ठीक है। पहली वस्तु 10% हानि पर, यानी 10 का चीज 9 रुपए में बेच दिया, 10% का हानि का मतलब यही होता है 1/10, और 10 का चीज 9 में बेचा। दूसरी वस्तु को 25% का लाभ पर, यानी 4 का चीज वो 5 में बेचा, बेचा कि नहीं बेचा, ठीक है बेचा। कुल मिलाकर लाभ और हानि बताइए। अगर पहली वस्तु
का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी ये पहला वस्तु ये है और सेकंड वस्तु ये है, ये सीपी है और ये क्या है, सीपी है माने क्रय मूल्य है, ये क्या है, एसपी है यानी विक्रय मूल्य है। ठीक है, चार्ट समझ गए। अब आइए कह रहे हैं कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, पहली वस्तु का क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये और ये आपस में बराबर है। कहीं से बराबर दिख रहा है, क्रय मूल्य है 10 रुपया, इसका विक्रय मूल्य नहीं है तो बराबर कीजिए, यानी इसको 2 से गुना करिए तो देखिए 10 हो गया, यानी बराबर हो गया। चूंकि इसमें किए तो यहाँ भी कहना होगा क्योंकि दोनों आपस में रेशियो में था 4:5, ठीक ना, तो कर दिए तो बराबर हो गया, ठीक ना। आप कट के फिर यहाँ तक समझ गए, ठीक है। यानी और एक चीज और है, एक 1710 रुपये में दोनों वस्तुएं बेचा है, ठीक ना, 1710, यानी कि इन दोनों का एडिशन दिया हुआ है, 9 रुपये में यहाँ बेचा है और 10 रुपये में यहाँ बेचा है, यानी कितना में बेचा, 19 रुपये में बेचा ना जी, 9 और 10 19 रुपये में। लेकिन वो कह रहा है नहीं 171 रुपये में बेचा, तो कितना गुना है, 90 गुना है ना, 19 9 171 होता है, 0 पुट कर दीजिए, 90 गुना। तो पूछा गया, जो भी पूछा बता दीजिए, कुल मिलाकर यहाँ नहीं बताइए, तो कुल मिलाकर उसका लाभ या हानि बताइए। तो यहाँ से 1 रुपये का घाटा में था वो, यहाँ से 4 दुनिया 8 और 5 दिन 10, 2 रुपये का प्लस में था, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट में था, 1 रुपये का प्रॉफिट में था। एक का है तो कितना घाटा या कितना फायदा हुआ, तो चूंकि 90 गुना, तो इसमें भी 90 से गुना करेंगे, तो एक में 90 से गुना करने का 90 रुपया होगा, 100 बात की एक बात है। अब इसमें भी 90 से, ठीक है, समझ गए कि 90 रुपया रेशियो निकाल लिए कि 90 गुना है, तो अब जो भी चीज निकालना है उसको 90 गुना करें। कह देता है कि पहले वाला क्रय मूल्य बताइए, तो इसमें 90 से गुना करते हैं 900। बोल देता है कि दूसरे वाला क्रय मूल्य बताइए, तो 4 दुनिया 8, 8 में 90 से गुना करते हैं, 9 72, ठीक। अब आइए ए और बी दोनों का विक्रय मूल्य 1800 है, ए और बी दोनों का विक्रय मूल्य 1800 है। ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है और जबकि बी क्रय मूल्य पर निकालता है, दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं क्रय मूल्य का अंदर। ए और बी का दोनों का विक्रय मूल्य, यानी यहाँ दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन कैच क्या है ना कि दोनों को लाभ 20% होता है, ठीक ना, लेकिन ए जो है ना अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है, तो ए का जो लाभ है 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो ये 5 जो है ना वो सीपी ना होकर एसपी है। क्यों, हम आज तक यही जानते हैं कि लाभ जो निकाला जाता है, जो भी प्रॉफिट होता है बटा में क्रय मूल्य किया जाता है, ठीक ना, जो भी उसका, लेकिन वो विक्रय मूल्य पर निकाल लिया वो गधा, ठीक ना, विक्रय मूल्य पर निकालता है। यानी कहने का जो 20% है वो ऐसे है, ये अगर इसका प्रॉफिट है तो ये इसका विक्रय मूल्य है, तब ना 1/5 विक्रय मूल्य पर निकाला तो 20% आ गया, ठीक ना। तो पहली बात तो इसका क्रय मूल्य होगा क्या, ठीक, तो क्रय मूल्य कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाते हैं, 5 में से गया 4, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। और दूसरा बात तो नॉर्मल ही है, बी जो है अपना, ये जो है अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है, जबकि बी क्रय मूल्य पर, बी तो क्रय मूल्य पर निकालता है, तो बी का कोई टेंशन नहीं है। बी क्या है 20%, यानी 1/5, बी का भी लाभ 20% है ना, यानी कि 1/5, तो इसका 1/5 में कोई कैच नहीं है, सीपी है और ये प्रॉफिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि ये सीपी पे ही निकाला है, यानी इसका एसपी कितना होगा 6, 5 और 1 6, ठीक है, ठीक है। ए और बी दोनों का विक्रय मूल्य 1800 है, ठीक ना, ए और बी दोनों का विक्रय मूल्य 1800 है। यानी चलिए अब यहां से आते हैं, ए यहां लिख देते हैं, अब बी यहां लिख देते हैं, ठीक। ये जो है 4 रुपये का चीज 5 रुपये में बेचा, तो कितना 1 रुपया का प्रॉफिट में रहा, ठीक है, चलिए। और बी जो है 5 रुपये का चीज 1 रुपया प्रॉफिट रह गया, 6 रुपये में बेच दिया, यानी 1 रुपया यहाँ भी प्रॉफिट में है, ठीक, ठीक। तो अब हो रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य 1800 है, दोनों का विक्रय मूल्य, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर कहीं से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बराबर कीजिए, तो कैसे होगा, जस्ट टोटल नंबर से गुना कीजिए, 6 इसमें गुना कीजिए, 5 यहाँ गुना कीजिए, 6 25 6 25 हो गया, क्योंकि यहाँ किए तो यहाँ कीजिए, हर जगह कीजिए, यहाँ 6 से गुना कीजिए, यहाँ 5 से गुना कीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, ठीक। ये नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं था, कैसे भी पता है सीपी एसपी है तो बराबर, ठीक है, ठीक है, बराबर हो गया। और इसी का तो कीमत दिया हुआ है कितना 1800 दिया हुआ है ना, ये इसका कह रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य 1800 है, यानी 6 25 30 का वैल्यू 1800 है, तो कितना गुना है 6 गुना ना, 60 गुना, ठीक, 30 गुने, ये 30 है ना, ये तो 30 आ जाएगा गुना करेंगे तो 30 गुने 6 6 18 1800 60 गुना,
तो पूछा क्रैमर का अंतर बताइए, तो इसका अंतर बता रहा है, क्रैमर है ना ये 24 आइए 25, यानी अंतर कितना है, एक का अंतर है, एक का वैल्यू कितना होगा 60 अंश, ठीक, कि 30 का वैल्यू 18 है तो एक का 60 है ना, कितना गुना था 60 गुना, तो सबको 60 गुना करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए, एक कंपनी अपने ग्राहकों को 15% बट्टा देती है और 19% लाभ कमाती है। अगर निर्माण की लागत 12% बढ़ जाए तो कंपनी अंकित मूल्य पर 10% की बढ़ोतरी कर देती है। अब वो 15% का बट्टा देती है, ठीक ना, 15% बढ़ देती है, तो कंपनी का नया लाभ क्या होगा, समझ गए कि कंपनी है जो 15% तो डिस्काउंट देता है, ठीक ना, बट्टा मतलब डिस्काउंट, और फिर भी 19% लाभ कमा लेता है वो। लेकिन होता क्या है कि कुछ क्राइसिस आती है, जैसे कैसे अभी ट्रम्प ईरान पे वॉर कर दिया है, तभी पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ा हुआ है, पता ही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, तो हर चीज का दाम बढ़ेगा। तो ऐसा ही समझिए यहाँ केस हुआ कि दाम बढ़ गया, तो अब निर्माण जो हो रहा है ना वो 12% बढ़ गया, 12% बढ़ गया, तो कंपनी जो है पहले तो अंकित मूल्य बढ़ाएगा वो, ठीक, अंकित मूल्य इसलिए बढ़ाएगा, नहीं तो बच्चा लोग डिस्काउंट मांगेगा, तो अंकित मूल्य बढ़ा दिया और फिर अभी भी 15% बट्टा देना चाहती है वो, ठीक ना। तो कंपनी का नया लाभ बताइए। तो पहली बात तो एक चीज क्लिक कर गया होगा आपको, जो अभी पिछले क्लास में समझाए थे, जब भी बट्टा परसेंट और लाभ परसेंट हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं क्रय मूल्य और मार्क प्राइस रेशियो निकाल सकते हैं, कि नहीं निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा इसका 100 माइनस 15 कर देंगे तो 85, और मार्क प्राइस क्या होगा 100 प्लस 19 करना होता है, ठीक ना, यानी 119। कोई दिक्कत, ये समझ गए आप। तो और यानी कि क्रय मूल्य उसका सीपी और मार्क प्राइस, ठीक है, ठीक है, ये कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक ना, काट के छोटा कर दिए, ठीक ना, कि 17 हमको दिख गया कि 17 को 70 करते हैं तो 119 आ जाता है, ठीक ना, और ये 17 × 85 होता है, ठीक ना। ठीक है, तो चलिए अब और एक और इजी करने के लिए अनुपात राशि 500 और 700 मान लीजिए, ठीक ना, कोई दिक्कत, जैसे 5 और 7 था तो 100 इसमें गुना किया तो 100 इसमें गुना कर दिया, 500 700 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक, ये भी दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या किए हम, ठीक ना, क्योंकि कैसे रेशियो निकाल दिए। अब कुछ नहीं भाई, अब जो बोल रहा है ना वो कह दो, ठीक ना, क्या कह रहा है भाई, देखे कह रहा है कि निर्माण का लागत 12% बढ़ गया, यानी उसका क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य ये है ना, ये 12% बढ़ गया, यानी 60 रुपया बढ़ गया, ठीक, यानी 560 रुपया हो गया, कितना हो गया 560 रुपया, क्योंकि 12 × 50 60, 60 रुपया से हो दो, तो 12% बढ़ जाए तो कंपनी का अंकित मूल्य 10% की बढ़ोतरी होती है, 10% की बढ़ोतरी होती है, 10% की बढ़ोतरी कर दो इसमें, अंकित मूल्य में 10% की बढ़ोतरी है, यानी 770 हो गया, 10% का इसमें बढ़ोतरी कर दिया, कितना 10% का बढ़ोतरी कर दिया, कर दीजिए, ठीक, ये कितना 12% का बढ़ोतरी हुआ है लागत में, ठीक है। और वो 15% का बट्टा अभी भी देता है, 15% का बट्टा अभी भी देना चाहता है, लेकिन वो डिस्काउंट अभी भी देना चाहता है, तो अब डिस्काउंट इस पर देगा कितना 15% का डिस्काउंट देगा, 15% आपको क्या होता है 3/20 होगा, ठीक है, तो 20 का चीज वो 17 में कम देना चाहेगा, 20 का कीमत क्या है, ठीक है, ये है ना, 20 का कीमत क्या है, ये है, तो कितना गुना है, कितना गुना है कंपेयर कीजिए, तो देखिएगा तो दशमलव में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, 2 6 2 8 16 2 5 10, यानी 385 गुना, ठीक, 385 गुना, तो इसको भी 385 से गुना करेंगे, ठीक है, और ये यहाँ पर दशमलव आएगा, ठीक है, तो हुआ क्या कि 38.5 आया, क्योंकि हम रेशियो पता कर लिए कि 20 इससे कितना ज्यादा है, तो 38.5 गुना है, तो 17 भी उतना ही गुना होगा, ठीक ना, होगा ना जी। तो चलिए, तो इसमें कितना 38 यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक ना, तो 17 गुने 38.5 करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा, गुना कीजिएगा तो 654.5 आएगा, ठीक, 654.5 आएगा, ये क्या आ गया, नया एसपी आ गया, ठीक,
नया एसपी आ गया, उसका नया लागत कितना है 560 रुपया, तो कितना प्रॉफिट में है देखिए तो घटाइए घटाइए जल्दी से नहीं घटाइए, 654.5 में से 560 रुपया घटा दीजिए जल्दी से नहीं, 5 4 9 6 15 आई खत्म, यानी 94 रुपया 50 पैसा का प्रॉफिट में है। वो कितने के ऊपर, ये कॉस्ट प्राइस ये है 507 परसेंटेज पूछा है ना, हाँ ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो ये गया, यहाँ जीरो आया, परसेंटेज लगाएंगे, जीरो जीरो खत्म, तो यह है, तो उड़ाइए, तो कोशिश कीजिए पहले छोटा कर लेने का, तो कुछ छोटा कीजिए ना, 7 से काटिए, 7 5 7 8 56 और 7 1 7, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 7 21 और फिर 7 5 35, यानी कितना है 135 बटा में 8, आप फ्रैक्शन बढ़ेरिए तो कितना होगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 होगा तो 6 48 और 6 48 हो गया 7 बटा में 8, ऑप्शन देखिए ये है, ठीक, ये वाला आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, अब आइए, अब आदि अंत होगा इसका अब, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइएगा, ठीक ना, जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर हम है ना कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आइए, ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, देखे होंगे, ठीक ना, इसका बहुत आता है, देखने में थोड़ा अजीब गरीब लगता है। एक आदमी ने एक घर दुकान खरीदी, ठीक ना, उसने दुकान को 10% लाभ पे बेचा और घर को 10% हानि में बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख है, दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख है, यानी कहने का मतलब 1 लाख है, मतलब कि बराबर है, ठीक ना। तो हानि ज्ञात करें, हानि ज्ञात करें, तो ठीक है, तो 10 से 11 में बेचा होगा वो दुकान को, यानी शॉप को, ठीक है, और होम को क्या बेचा होगा, होम को बेचा होगा 10 से 9 में, क्योंकि हानि में बेच रहा है, ठीक, लेकिन वो खुद कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख है, यानी कहने का इनडायरेक्ट वे में हमको बोल रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर कीजिए, 11 गुने 1 लाख है, मतलब क्या मतलब है उसका कि दोनों बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो जब 9 से यहाँ गुना किए तो 9 से यहाँ गुना कीजिए और 11 से यहाँ कीजिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 9 99 और 1, ठीक है, तो बोल क्या रहा है, हानि ज्ञात करे, हानि ज्ञात करे, तो उसको हानि हुआ कितना देखिए, तो ये 90 रुपया का था और ये 110 रुपया का था, ठीक ना, तो 110 यानी 200 रुपया का चीज, माने कि 90 रुपया का ये घर दुकान था उसका, 110 रुपया का उसका घर था, 200 रुपया का चीज 99 दूनी 198 रुपया में बेचा है, वो कितना बेचा है 198 रुपया में बेचा है, यानी 2 रुपया उसको घाटा हो रहा है कितने के ऊपर, 200 के ऊपर, ठीक है, 2 रुपया का घाटा हो रहा है कितने के ऊपर, 200 रुपये के ऊपर, तो हानि ज्ञात करें, गुने 100, 1%, तो 1% की हानि हो रही है, ठीक है, यानी 1% की हानि का मतलब क्या होता है, समझ गए कि 1 बटा में 100 उसका क्रय मूल्य रहा होगा, ठीक है, और 1 उसका लॉस रहा होगा, यानी विक्रय मूल्य कितना 1 बटा में 99 रहा होगा, ठीक ना, विक्रय मूल्य ये रहा होगा ना, एसपी आइए लॉस रहा होगा, यानी 100 रुपये 1 रुपये हानि करके बेचेगा, 99 रुपये में बेचेगा, तो ये 99 का ही तो वैल्यू दिया है ना 2 लाख, कह रहा है कि 1 लाख दोनों का है, और टोटल आपको पता है एसपी कितना है 99, ठीक ना, यानी कि कितना घटा हुआ उसको, कितना घटा हुआ, तो देखिए 2 बटा में 99, 2 बटा में 99। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन है, एक व्यापारी 2 टेलीविजन प्रत्येक, वहां 1 लाख था, यहाँ प्रत्येक मतलब कि हर एक 2400 के हिसाब से बेच दिया, ठीक ना, तो 20% का लाभ मतलब 5 से 6 और दूसरे को 20% की हानि मतलब 5 से 4, ये दोनों को बराबर कीजिए, क्यों बराबर कीजिएगा, क्योंकि खुद कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है ना 2400 है, 2400 कहने का मतलब क्या है, दोनों जो भी है ना वो बराबर है, 2400 तो बना अभी नहीं बनाएंगे, अभी हम बराबर बनाते हैं पहले, ठीक ना,
तो बराबर बनाइए। तो इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो उल्टा नहीं गुना कीजिएगा तो कुछ भी कीजिए। जैसे हम देख रहे हैं इसको 12 बना देते हैं, इसको 3 से गुना करें, चलिए 12 हो गया। क्योंकि इसमें किए तो इसमें करना पड़ेगा, रेशियो है ना, रेशियो में तो आपस में सब में गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो 12 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ से 10 रुपया, यहाँ से 15 हुआ। ये 12 तो आपको पता है, यानी 15 10 25, 25 रुपए का चीज वो 24 रुपए में बेचा, कितना 1 रुपया का घाटा हो रहा है उसको 25 रुपए के ऊपर, ठीक है। यानी 4% का हानि हो रहा है, ठीक है। 4% का मतलब आपको पता है क्या होता है, जैसे ये निकालने का जरूरत भी नहीं है आपको, 1/25 पता है, क्योंकि फिर घूम फिर के तो वही जा रहे हैं, ठीक ना। 1/25 तो एक पर ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, लॉस है ना भाई, तो लॉस है। तो ठीक है, तो 4% का मतलब 1/25, 25 नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक। और ऊपर वाला लॉस है, यानी कि एसपी कितना रहा होगा 24, ठीक। एक्चुअली में एसपी कितना है उसका 2400 में प्रत्येक में बेचा, ठीक ना, यानी कि 4800 रुपया, ठीक है। तो कितना गुना है देखिए तो 200, यही तो उसको घाटा हुआ लाभ है, क्या बोल रहा है, कुल लाभ बताइए। तो 200 रुपया का, 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कि लाभ 1 रुपया था ना, हाँ क्या 1 रुपया था, तो इसमें गुना कर दीजिए ना ये 200 से। हम डायरेक्ट 200 इसलिए बोल दिए कि हमको पता था 1 रुपया का था, 1 में 200 जो भी आता है रेशियो में सब में गुना कर देना होता है। इसमें कीजिएगा तो विक्रय मूल्य निकलेगा, इसमें कीजिएगा तो क्रय मूल्य निकलेगा, दोनों के गैप में कीजिएगा तो लाभ हानि निकलेगा, ठीक है। 200%, 200 रुपया, कोई दिक्कत। देखिएगा दोस्तों, कल जब मैं पढ़ा रहा था तो इस क्वेश्चन को मैंने मतलब बताया था, तो उसमें इसको एक दूसरा तरीका भी है, ठीक ना। जैसे कल मेरे दिमाग से अचानक निकल गया, मैं होता है ना जल्दी में था ना तो नहीं बता पाया, तो आपको दिखाया था सोल्व करके इसको, लेकिन एक तरीका है जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, जो 1 सेकंड या 2 सेकंड में बन जाता है, ठीक ना। जब भी ऐसा रहे ना, जब भी ऐसा रहे कि एक आदमी ने एक घर और दुकान में कोई भी चीज खरीद रहा है, ठीक ना, 2 चीज, उसने दोनों पे जो लाभ या हानि हो रहा है ना, अगर इक्वल रहे ना, इक्वल, जैसे 10% लाभ और 10% हानि हो रहा है, ठीक ना, ये तो इक्वल हो ही। अंत में ये भी कर देना कि विक्रय मूल्य भी बराबर है। जैसे विक्रय मूल्य 1 लाख है, कहने का मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य एक का 1 लाख है, दूसरे का 1 लाख है, यानी कहने का मतलब बराबर है। जब भी ऐसा रहे ना तो कुछ नहीं कीजिए, देखिए तो ये क्या है 10, इसका स्क्वायर कीजिए, 10 दहिया 100, ठीक, 100 से भाग दे दीजिए। 1% उसको लॉस होगा किसी भी कीमत पे, बस 1% का लॉस होगा, यही पूछा था, लॉस कितना होगा, ठीक ना। हानि ज्ञात करो, तो चूंकि परसेंटेज नहीं पूछा है, वो हानि ज्ञात करो, परसेंटेज पूछता तो ये आंसर होता है, परसेंटेज नहीं पूछा है, देखिए जानबूझ के ऑप्शन में डाला गया है कि आप ये टिक मार के निकल जाओ, टिक नहीं माना ये। और हानि कितना है, तो 1% का उसको लॉस हो रहा है, ठीक। 1% का मतलब कितना है 100, ठीक। तो ये 100 सीपी होता है ना, सीपी होता है, लेकिन मेरे पास तो एसपी पता है ना, मेरे पास एसपी पता है ना कि सीपी। ये विक्रय मूल्य जो है क्या वो एसपी है, इसको पहले एसपी पे ले जाइए। एसपी पे कैसे ले जाइएगा, 1/99 करके ले जाएंगे, ठीक, क्योंकि 100 रुपया में बेचा है तो 1 रुपया का हानि हुआ है, कहने का मतलब 99 रुपया में बेच दिया होगा, ठीक ना। और 1/99 अगर हम 1 लाख 2 लाख में बेचा है, 2 लाख का 2 लाख का निकाल दीजिए, देखिए 1/99 2 लाख का निकाल देना आंसर हो जाएगा 2/99, ठीक है। तो ये है, वो भी तरीका गलत नहीं है, बस होता है ना मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, कंपटीशन के बच्चे हैं ना हम लोग, कि तरीका कौन अच्छा है पूरा कुछ नहीं होता है, एग्जाम में किससे बन जाता है, सिलेक्शन किससे हो जाता है, ठीक ना। जैसे ये आपको 2 सेकंड 2.5 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, सीधे 10 देखें, 10 दहिया 100, 1% का हानि होगा उसको, 1% का हानि, 1% हानि क्रैमूल पे ना, अगर विक्रयमूल पे होगा तो 1/99 अपने आप समझ जाएंगे कि 1% का मतलब 1/100 होता है, 1/99 कितना है 2 लाख, आंसर जो भी है टिक मारिए, हटाइए। चलिए दूसरा बात देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए 2 टेलीविजन प्रत्येक बोला, यानी कि एसपी बराबर कर दिया, बोला ना कि प्रत्येक को बेचा, यानी एसपी बराबर हो गया, ठीक। जो भी रहता है एसपी अब मत मैटर नहीं करता है, अगर लाभ और हानि दोनों इस न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ठीक ना, 20% लाभ हो रहा है तो 20% हानि हो रहा है, इसका 20 या 400 यानी 4%, 2 जीरो उड़ा दीजिएगा, 20 या 400 होता है ना, 2% उड़ा दीजिए, 4% का उसको लॉस होगा। पहली बात ना तो ये आंख बंद करके देखिएगा, जब भी कोई वस्तु एक ही दाम पे बेच रहा हो, ठीक ना, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 हो, एक में 10% हानि 10% लाभ इस तरह हो, तो ऐसे केस में हमेशा हानि होता है, कभी भी फायदा नहीं होगा, ठीक ना। तो 4% का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस मैंने इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 1/25 आएगा, 1/25 पे हमको नहीं जाना है, 1/25 आएगा क्यों, क्योंकि जब सीपी लेंगे, लेकिन हमको सीपी पे नहीं रहना, हमको एसपी पे चला जाना है, क्यों, क्योंकि हमको एसपी से मतलब है, तो एसपी दिया हुआ है कितना है 24 नहीं होता है, लीजिए 200, ठीक है, 200 का लॉस, ठीक है। और एक और एड ऑन बताते हैं आपको,
सेम चीज दिया रहे, यहाँ पर एसपी बराबर था, ठीक ना, एसपी बराबर था आपका। अगर एसपी बराबर ना होके सीपी बराबर दे दे कि दोनों का क्रेमो जो है ना वो बराबर है, दोनों का क्रेमो जो है ना वो बराबर है, और एक को 20% लाभ दूसरे को 20% हानि बेचता है, तो ऐसे केस में ना फायदा होगा ना घाटा होगा। देखिए ना, एक एग्जांपल लेके देख लीजिए, अगर 100 रुपए में कोई चीज खरीदें, ठीक ठीक, 10% में 10% का नुकसान पे इसको बेच दिए, ठीक ना, तो 90 रुपए में बेच दिए। दूसरा का सामान भी अगर हम 100 रुपया में खरीदे, जैसे यहाँ पर हम सीपी बराबर कर रहे हैं, तो 100 रुपया में खरीदे, लेकिन इस बार कह रहे हैं 10% का फायदा में बेचो, जैसे इसको 10% के माइनस पे बेचा, इसको कह रहा है ना कि 10% का प्लस में बेचिए, तो कितना 110, जोड़िए तो क्या कोई फायदा या घाटा हुआ? नहीं हुआ। तो जब भी क्रय समान हो और उसके बाद परसेंटेज बोले ना कि 33% एक पर फायदा हुआ और दूसरे पर 33% का नुकसान हुआ, तो उसको ओवरऑल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब क्रय बराबर था तो इसका 33% 33 रुपया होगा, इसका 33% भी 33 रुपया होगा, यानी 33 रुपया यहाँ फायदा में गया था, यहाँ माइनस घाटा में गया, खत्म, यानी जीरो। तो जब भी क्रय बराबर हो तो कुछ नहीं होगा, ना फायदा होगा ना घाटा होगा, जीरो। हाँ, लेकिन जब भी अगर विक्रय मूल्य बराबर हो कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक को 20% पे दूसरे को 20% में, या एक को 25% में दूसरे को 25% पे, या कुछ भी रहता, जैसे 30 रहता, तो 30 या 900 होता है, 9% का उसको लॉस होता है, ठीक ना, 9% का लॉस होता है, 9% का लॉस मतलब 9/100 होता है। तो चूंकि ये क्रय मूल्य होता है ना, हमारे पास विक्रय मूल्य का वैल्यू है, तो इसको पहले विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। विक्रय मूल्य कैसे नहीं, इसमें से निकाल देंगे। 9 रुपये में बेच के घाटा हुआ है, यानी कि कितना में बेच दिया होगा? वो 91 रुपये में बेच दिया, तब ना दिक्कत हुआ उसको। ऐसी 91 का वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक ना, तो निकाल देना है। तो पूरा लॉस कितना है समझ गए ना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ कि 1/24 किए, एक्चुअली में हम 24 को कंपेयर किया 4800 से, क्योंकि 24 मेरे एक हिसाब से एसपी है, उसके हिसाब से 4800 है, तो देखे कि 200 गुना है, तो हमसे पूछा था लॉस तो मेरा ये है, तो इसमें 1 से गुना कर, 200 से गुना किया, 200, ठीक, समझ गए। ये छूट गया था, तो मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है, क्योंकि जल्दी बनाने से सिलेक्शन होता है। चलिए ठीक है, तो पढ़ते रहिए। चलिए, पढ़ने में मजा आ रहा है आप लोग को तो सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सिर्फ पढ़ना नहीं है, देख के रामायण की तरफ सो नहीं जाना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाइए, आप एसएससी का तैयारी करते हैं, सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल जिस चीज का भी तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस ईयर उठाइए और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बनाइए। नहीं बनेगा तो फिर हमसे बात कीजिए, ठीक, इस नहीं बना, आप ये क्वेश्चन नहीं बताया, हम कोशिश किए हैं कि इसमें पूरा ऐसा बताते हैं कि आपसे बन जाए। आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो एनटीपीसी वगैरह का क्वेश्चन उठाइए, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी का, फिर बिहार एसएससी के लिए तैयारी करते हैं, दरोगा के लिए तैयारी करते हैं, तो उस समय तो दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत हाई लेवल से हम पढ़ाए हैं, तो वो लोग का तो मैथ्स बहुत इजी होता है। लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा तो वो भी बनाइएगा, ठीक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए। और आपको बीच में बताए थे कि बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 30 मार्च से, तो अगर आप आसपास में हैं और अफोर्ड आ सकते हैं, मतलब होता है ना आपके वॉकिंग मैंने होता है कि डिस्टेंस नियर बाई है तो आइए, नहीं तो हम लोग ऐप पे जल्दी आएंगे, तो ऐप के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर जो आसपास में है तो आपको पता ही है कहाँ आना है, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।